से इस वीडियो को अंत तक देखें। जी नहीं होने जी सर। और विभागीय परीक्षा तक सर आपने बोला नहीं आज ही लेटर डाला विभागीय परीक्षा मामा जी आचार संहिता से पहले वापिस सुरक्षित कर दी, पहले आपकी तरफ ही है अभी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी खबर। जैसा कि बता दें कि अतिथि शिक्षकों के खेमे में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है। मध्य प्रदेश के लगभग 70,000 अतिथि शिक्षकों को घर बैठाने की तैयारी में सरकार। जहां एक तरफ विगत 2 सितंबर को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं वादे किए थे, जहां उन्हें अतिथि शिक्षकों का समर्थन मिला। सरकार ने महापंचायत में खूब तालियां बटोरी थीं, लेकिन अब स्थिति उससे ठीक उलट दिखाई दे रही है। प्रदेश की सरकार ने लगभग 40,000 अतिथि शिक्षकों को घर बैठाने की पूरी तैयारी कर रखी है। आज दिनांक उसी के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश जारी हुआ है कि प्रमोशन से नियमित शिक्षकों के आने पर अतिथि शिक्षकों को तत्काल कार्य मुक्त किया जाए। जानिए आखिर क्या है पूरा मसला वरिष्ठ अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री से। शिक्षकों को लेकर कुछ बताएं आप। राजदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप निरंतर हम गरीब अतिथि शिक्षकों की आवाज अपने चैनल के माध्यम से उठाते आ रहे हैं जी। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के समस्त भाइयों से इस वीडियो को अंत तक देखें जी, क्योंकि देखिए 2 तारीख की महापंचायत में इन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए नाना प्रकार की घोषणाएं की जी, और 1 महीना ठीक हुआ है और इन्होंने लगभग मध्य प्रदेश के 40,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर करने की पूर्ण रूपेण तैयारी कर ली है। 10 तारीख तक मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षक प्रजाति विलुप्त की कगार पर आ जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक में लगभग 12,000 शिक्षकों के प्रमोशन किए हैं जी, और 30,000 इनको माध्यमिक शिक्षक के पद पर करना है। जी जी, ऐसे में सबसे ज्यादा हानि होगी अतिथि शिक्षकों की। जी देखिए नियमित शिक्षकों को इसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है पद के अलावा जी, लेकिन हानि होगी तो केवल अतिथि शिक्षकों को होगी, क्योंकि वो नियमित नहीं है। बिल्कुल, और वो बेरोजगार हो जाएंगे। और 10 तारीख से पहले मुझे लगता है कि सारे अतिथि शिक्षक अपने अपने घर बैठ जाएंगे जी। आज इन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया कि मतलब आने से पहले, नियमित शिक्षक के आने से पहले इन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि अतिथि शिक्षक को उसी दिन कार्य मुक्त कर दिया जाए। अब देखिए इनकी मंशा। अब मैं बता दूं बीजेपी सरकार की असली मंशा क्या है जी। उस विषय में मैं मध्य प्रदेश की समस्त जनता को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी, तो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा को जो 1 से 5 तक की है उसका सर्वनाश कर दिया जी। बिल्कुल कंपलसरी, नहीं तो पहले 5वीं बोर्ड होती थी जी जी, तो बच्चे पढ़ते थे और शिक्षा का स्तर काफी अच्छा था जी। उसके बाद जब ये पुनः दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने माध्यमिक स्तर, माध्यमिक खंड यानी 6 से 8 के स्तर को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। उसके हम साक्षी हैं। वो इसलिए कि 6 से 8 तक में इन्होंने अनिवार्य पास करना अनिवार्य कर दिया कि बच्चा स्कूल आए, पढ़े अथवा ना पढ़े, परीक्षा दे अथवा ना दे, आपको उसको पास करना है जी। ऐसे आदेश ऊपर से थे तो शिक्षकों को करना पड़ा। और कोरोना काल में तो ये भी देखा है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों को डायरेक्ट उनको पास कर दिया गया। ये भी तो देखिए वो तो एक व्यवस्था थी जी, वो उसमें व्यवस्था शासन, उस विषय पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जहां हम अच्छा कर सकते हैं उस विषय पे मैं कह रहा हूँ। अब बचा था हायर खंड जी। देखिए इन्होंने शिक्षा की नींव यानी प्राइमरी खंड को तो आते ही इन्होंने सर्वनाश कर दिया, फिर अगली बार उन्होंने माध्यमिक खंड का बंटाधार कर दिया। अब सरकारी स्कूलों केवल बची थी हायर सेकेंडरी शिक्षा जो कि बड़ी अच्छे तरीके से संचालित हो रही थी, उसको अब प्रमोशन के रूप में नष्ट कर देना चाह रहे हैं। इनकी मंशा है जी, क्योंकि प्रमोशन से ऐसे शिक्षक वर्ग 2 और 1 में आ रहे हैं जो या तो 2, 4, 6 महीने में, साल में, 1 आध साल में रिटायर्ड होने वाले हैं
और हेड मास्टर कहीं बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ओपन से, भोज से अथवा चित्रकूट ग्रामोदय से, किसी अन्य विषय से एमए की हो, ऐसे व्यक्ति से आप शिक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा? हमारे अतिथि शिक्षक भाई पूरी ईमानदारी के साथ बड़े ही लगन से बच्चों को पढ़ाते थे। उस पढ़ाई को चौपट करने के लिए इनको एक नई तरकीब सूझी और इन्होंने प्रमोशन दिया सीनियर शिक्षकों को, जिससे कि अब हायर सेकेंडरी शिक्षा का बंटाधार निश्चित रूप से होने वाला है। और यही बीजेपी सरकार बर हमें चाहती है कि शिक्षा का बंटाधार हो, क्योंकि मैं एक सर्वे में आपको बता दूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा और रोजगार से लगा हुआ व्यक्ति होता है, वह कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता है जी। ऐसा इनका मानना है, मेरा मानना है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण भी है जी। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ये चरमरा देना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति अनपढ़ रहे और ऐसे ही जय श्री राम करके हमको वोट देता रहे। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। देखिए, इन्होंने वादा किया कि 1 साल का अनुबंध है आपकी वेतन वृद्धि, तो ना आज दिनांक तक किसी भी अतिथि शिक्षक को वेतन मिला है, बढ़ी हुई वेतन प्राप्त हुई है, ना ही कोई साल का अनुबंध है। ऊपर से एक आदेश और जरूर आ गया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक के आने पर उसी दिन कार्य मुक्त कर दिया जाए जी। अब बताइए, ऐसे में जबकि सत्र बीच में है, अतिथि शिक्षक की स्थिति अब उस धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है जी। अब बेचारा इस बीच मझधार में ना तो इस पार जा सकता है, ना ही उस पार जा सकता है। इनको अतिथि शिक्षकों के विषय में बड़े बड़े सपने इन्होंने दिखाए, इनको कुछ करना चाहिए था, परंतु हम इतने दिन से सूबे की सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित। इन्होंने ही मंच से कहा कि हम भविष्य सुरक्षित कर रहे, भविष्य सुरक्षित कर रहे। काहे का भविष्य सुरक्षित? आज ही आपने आदेश दे दिया 10 तारीख तक आप सब अतिथि शिक्षकों को घर बैठाने वाले हैं। अब बताइए, ऐसे में हम कहाँ जाएं, क्या करें? इसलिए अंतिम बार मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार से कि हम सब गरीब अतिथि शिक्षकों की यथास्थिति को आप समझें और हमारे भविष्य की चिंता करें, अन्यथा मजबूरन हमें आपके खिलाफ जाना पड़ेगा, जो हम चाहते नहीं थे इस बार, लेकिन अब मजबूरन होकर के, क्योंकि आपने हमें विवश कर दिया है ऐसा करने के लिए। इसलिए अब हम बिल्कुल आपके खिलाफ जाएंगे। यदि आपने 3 दिन के अंदर हमारे विषय में, हमारे भविष्य को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो हम सब मध्य प्रदेश के सारे अतिथि शिक्षक सड़कों पर होंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी। महापंचायत में अतिथि शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था अतिथि शिक्षकों का। क्या वह वादे मुख्यमंत्री जी के जो थे, उन पर अभी तक एक भी वादे पूरे नहीं हुए? बिल्कुल, देखिए, एक भी वादा, मैं साक्षी हूँ, मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ जी। मुझे ना तो आज दिनांक तक बढ़ी हुई वेतन मिली, ना ही कोई लाभ, ना ही मेरा भविष्य। मेरा भविष्य मात्र 3 दिन का बचा है। मैं आपको बता दूं, 3 दिन बाद मैं अतिथि शिक्षक नहीं रह जाऊंगा। ऐसे मेरे 40,000 भाई कम से कम बाहर होंगे, तो क्या खाक कुछ हुआ? तो महापंचायत का क्या कोई अर्थ निकला? कुछ नहीं, केवल उनको सुर्खियां बटोरनी थी कि हमने अतिथि शिक्षकों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जितना हो सकता है यह अतिथि शिक्षकों का नुकसान ही करने में लगे हुए हैं जी। अब ऐसी स्थिति में मैं जी मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से 4-5 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद क्या आपको उम्मीद है सरकार से? देखिए, फिर तो सरकार चाह के भी नहीं कुछ कर सकती। इसलिए तो मैंने कहा कि मात्र 3 दिन का समय शेष है, उसमें यदि आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। हम पुनः आपसे निवेदन कर रहे हैं बार बार। आज हमारे भाइयों ने जिस प्रकार से गिड़गड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी व्यथा सुनाई, मुख्यमंत्री सीधा गाड़ी बढ़ाए और लंबा हो गए। बताइए अब कैसे कैसे हमारा जीवन कटेगा? कैसे आपने हमारे लिए, हमारे भविष्य सुरक्षित करने के लिए घोषणाएं की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, क्या हुआ? वह आज सबके सामने है। इसलिए मैं
अब कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों से कि हमें 3 दिन के इंतजार के बाद यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो हमें निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार के से एक लड़ाई लड़नी होगी। और मेरे जो भाई सोच रहे हैं कि हम भविष्य में कांग्रेस को वोट करेंगे, तो मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ अभी। वो इसलिए नहीं हूँ कि देखिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। एक कहावत है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। क्योंकि जिस दिन से मामा जी ने 2 तारीख की महापंचायत की घोषणा की थी और अतिथि शिक्षकों के विषय में नाना प्रकार की बातें मंच से की, उसी दिन से कांग्रेस के माननीय जो कमलनाथ जी हैं या अन्य बड़े नेता हैं, किसी ने अतिथि शिक्षकों के प्रति कोई भी बयान उस दिन से आज दिनांक तक नहीं आया। पक्ष में बयान अभी तक नहीं सुन रहे, नहीं आया कि हम करेंगे कुछ आपके लिए, नहीं आया जी। अब जब उनका बयान नहीं आया है तो हम अपने से चल के क्यों उनके पास जाएं? जी, आपका मानना है कि हमारे पास कोई ठोस बयान आता, लिखित में बयान आता, कुछ न कुछ मतलब आपको आश्वासन मिलता। वोट पे खड़े हुए व्यक्ति नहीं है हम सब। 70,000 अतिथि शिक्षकों जो वर्तमान में कार्यरत हैं, करीब 10 लाख वोट हम प्रभावित कर सकते हैं किसी भी सरकार को बनाने में अथवा सत्ता से बेदखल करने में जी। इसलिए मैं समस्त उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि अभी जल्दबाजी में बिल्कुल भी हमें कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाना है जी। हमें योजनाबद्ध तरीके से जब तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कांग्रेस पार्टी हमारी मांग को अपने वचन पत्र में शामिल नहीं कर लेती है, तब तक हमें बिन बुलाए मेहमान की तरह कांग्रेस के पास नहीं जाना है। और ना ही बीजेपी के प्रति जो हमारी नाराजगी है उसको लेकर के हम गुस्से में कांग्रेस को वोट दे दें, ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हम शिक्षक हैं, हमें सोच समझकर ही इस लड़ाई को लड़ना है। हमें चल करके कांग्रेस के पास नहीं जाना है। हमारा प्रतिनिधि मंडल या हम सब इकट्ठे होकर के जब तक अपने हित का कोई भी बिंदु कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल नहीं कर लेंगे, तब तक हम कांग्रेस के पास भी नहीं जाएंगे। हम इस चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। इसलिए आतुरता में कांग्रेस न चल रहा है। और अभी जब तक ये सरकार है तब तक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार से करबद्ध निवेदन करके और अपनी मांगों को रखें। जब यह सरकार नहीं सुनेगी तब आगे की हम योजना हम सब मिलकर के बनाएंगे कि हमें अब किस ओर चल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय अतिथि शिक्षक संघ, जय